जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक फरवरी 2021 बैच रिक्रूटमेंट सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी आपकी पूरी तरीके से ऑफिशियल होगी और आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी आपके नाविक जीडी के सिलेबस की वीडियो बना चुका हूं, और साथ ही इसके जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसकी जानकारी भी यहां पर आपको इस वीडियो के अंदर दी गई है। इसके अलावा मैंने नाविक डीबी का जो फरवरी 2021 का सिलेबस है, जो कि सेम रहेगा जो कि आपका जनवरी 2021 बैच का था, उसकी वीडियो भी बना दी है। आपको उसका वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने इन पोस्ट पर अप्लाई किया है या फिर आप करने वाले हो, तो आप दोनों इन वीडियो को वॉच करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब बात करते हैं आपके यांत्रिक के सिलेबस के बारे में। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आपको इस एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की जानकारी देने वाला हूं। अब दोस्तों मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहां पर दोस्तों अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी की लेटेस्ट बैच, जिसमें कि आप गेट 2022 एंड 23 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हो। और यहां पर जो आपको ये बैचेस दी जाएगी, ये आपको इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से कराई जाएगी। और जो आपकी बैच की स्टार्ट डेट है वो 21 दिसंबर 2020 है। तो आपको इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको मेरे कोड ज्ञानदेव होस्ट का इस्तेमाल करना है। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको 10% की तुरंत छूट मिल जाएगी। अब यहां पर बात करते हैं कि इसके अंदर आपको बेसिकली क्या कराया जाएगा। तो यहां पर दोस्तों आपको आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसमें कि आपको ट्रिक्स और स्ट्रेटजी शेयर की जाएगी, और आपको प्रैक्टिस सेशन कराए जाएंगे, जिसमें कि आप अपनी नॉलेज को और बेहतर कर सकते हो। और यहां पर जो आपकी ब्रांचेस इंक्लूड की गई है 2022 इवोल्व के लिए, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। इसके अलावा आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी इसके अंदर है। फिर आपकी जो नेक्स्ट बैच है वो आपकी असाइंड गेट 2023 के लिए, इसमें भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच इंक्लूड की गई है। आपके जो एडुकेटर है उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट में भाग लेने वाले हो, तो आप अभी इसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है, और अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ऐसे कैंडिडेट है जिसके सर्कल में कोई ऐसा दोस्त है जो कि गेट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप ये जानकारी उनको भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी हेल्प हो सके और आप इसके माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतर करके अपने एग्जाम को क्लियर कर सके। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं, और सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मेरे कोड ज्ञानदेव होस्ट का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले, अगर आप 10% की छूट चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इसमें आपको बोला है कि जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा यांत्रिक की पोस्ट पर, वो यहाँ पर आप देख लीजिए। जो आपकी यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की ब्रांच है, इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा या फिर सेक्शन है रिटर्न एग्जाम के, वो आपका सेक्शन 1 और 3 से होगा। इसके अलावा जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है, इसमें आपका जो रिटर्न टेस्ट है वो आपका सेक्शन 1 और 4 होगा। यांत्रिक मैकेनिकल में आपका सेक्शन 1 और 5 होगा। अब इसमें क्या क्या है वो आपको यहाँ पर जानने को मिल जाएगा। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि जो आपके पासिंग मार्क्स रखे हैं यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में सेक्शन 1 और 3 के, वो यहाँ पर आपका बेसिकली सेक्शन 1 का जो पासिंग मार्क्स है वो आपका 30 है, और सेक्शन 3 का आपका 20 है, जो कि कुल मिलाकर के 50 हो जाते हैं। और अगर आप UR EWS OBC है, तो आपको कम से कम इतने मार्क्स लाने ही होंगे इसमें पास होने के लिए। उसके बाद डिपेंड होगा आपकी मेरिट के ऊपर। इसी के अलावा जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है, इसमें जो आपके पासिंग मार्क्स है वो आप देख लीजिए 50 ही है, और सेक्शन 1 और 4 में मैकेनिकल ब्रांच में भी आपके 50 है। और आप नीचे देख सकते हो कि SC ST के लिए कितने हैं। बेसिकली SC ST के लिए 27 + 17 है, यानी कि सेक्शन 1 में 27 आपको कम से कम लाने होंगे। और यहाँ पर जो आपका सेक्शन 4 है और आपका जो सेक्शन 3 है और 5 है, इसमें आपको 17 मार्क्स लाने होंगे। और यहाँ पर आपको दोनों सेक्शन में, यानी कि आपका जो 1-3 है, 1-4 है या फिर 1-5 है, उसमें पास होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक सेक्शन में पास हो गए, दूसरे में नहीं हुए तो आप आगे बढ़ जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको अलग से पास होना होगा दोनों में एक एक करके। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बेसिकली सेक्शन 1 के अंदर क्या होगा और सेक्शन 3, 4, 5 में क्या होगा। तो जो सेक्शन 1 है, जो कि आपका एप्लीकेबल हो रहा है यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की ब्रांच पर, जिसमें कि सेक्शन 1 और 3 का आपका रिटर्न टेस्ट होगा। तो सेक्शन 1 में आपका यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम के अंदर 60 होंगे, जिसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपकी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपके अंदर जो एक तुक्का
मारने की कला है उसका एक प्रदर्शन आप यहाँ पर खुल करके कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट है, जिन सब्जेक्ट से आपके सेक्शन फर्स्ट के क्वेश्चन आएंगे वो आपके मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जिसमें कि मैथ से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10, साइंस से 10, इंग्लिश से 15, रीजनिंग से 10 और जीके से 5। इसी प्रकार से जो आपके पासिंग मार्क्स है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, और इनका जो आपका क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो आपका 10th स्टैंडर्ड का होने वाला है। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपकी यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, यानी कि इसमें जो आपका सिलेक्शन है वो आपका सेक्शन फर्स्ट और 3 से किया जाएगा। तो जो आपका 3 है, जो कि आपका ये है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें जो आपके मैक्सिमम मार्क्स है वो आपके 50 है, जिसमें आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 होंगे, और जो आपके सब्जेक्ट है जिनसे आपके क्वेश्चन आएंगे वो बेसिकली आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही आएंगे, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, और 50 के 50 क्वेश्चन आपके इसी सब्जेक्ट से आएंगे। अगर आप UR EWS OBC है तो आपको 20 कम से कम इसमें लाने होंगे मेरिट में अपने नाम की जगह बनाने के लिए। उसके बाद तो मेरिट के ऊपर डिपेंड होगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको कम से कम 17 नंबर लाने होंगे क्वालिफाई होने के लिए। और जो इसका आपका लेवल रहेगा वो आपका डिप्लोमा लेवल का होने वाला है, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है आपका यांत्रिक, जिसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका, यानी कि जो आपका रिटन टेस्ट है वो आपका सेक्शन फर्स्ट और फोर्थ से होगा। सेक्शन फर्स्ट आप यहाँ पर जान चुके हो, जो फोर्थ है वो आप देख लीजिए, इसमें भी आपके 50 मैक्सिमम मार्क्स होंगे, जिसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन आपके 50 होंगे, और यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आएंगे। इसमें भी आपका डिप्लोमा लेवल का ये होने वाला है। फिर जो आपका 5 है, जो कि एप्लीकेबल होता है आपका यांत्रिक मैकेनिकल की पोस्ट पर, इसमें यहाँ पर दोस्तों जो आपके क्वेश्चन है वो भी आपके 50 होने वाले हैं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच से ये आपके 50 के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। और दोस्तों ये आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिसको आप हिंदी में वो विकल्प पे बोलते हैं, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं, उसमें से एक विकल्प सही होता है। साथ ही देयर इज नो निगेटिव मार्किंग इन रिटन एग्जाम्स टेस्ट, और आपके इसके अंदर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इसके अलावा जो आपका पेपर होगा ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होगा। आप जिस पोर्शन को जिसमें सोल्व करना चाहे कर सकते हैं, बट ध्यान दीजिएगा जो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे वो आपके इंग्लिश के ही अंदर आएंगे, चाहे आप हिंदी वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो या फिर इंग्लिश वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो। तो ये आपने यहाँ पर आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर लिया है। इसके बाद दोस्तों आपका स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 में आपका यहाँ पर 1600 मीटर की दौड़ होगी, जिसके लिए आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा। 20 स्क्वाट अप्स होंगे, उठक बैठक होंगे, 10 पुशअप होंगे, और ये उन्हीं को लगाने होंगे जिनका एडमिट कार्ड आएगा स्टेज 2 के लिए। और ये तब आएगा जब आपका जो फर्स्ट स्टेज है, जिसमें कि सेक्शन 13, 14, 15 है, अगर आप वो क्लियर कर पाओगे। इसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर आपका फिर इनिशियल मेडिकल एग्जाम होगा। स्टेज 3 में यहाँ पर दोस्तों आपका फिर से एक डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम होगा, जिसके लिए आपको 1 से 2 दिन देने पड़ सकते हैं, और ये आपको INS चिल्का के अंदर होगा, जिसमें कि आपका फाइनल जो मेडिकल है वो किया जाएगा। फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और स्टेज 4 में भी आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी अच्छे से, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सिलेबस के बारे में। जितनी जानकारी अभी तक आपने जानी ये थी आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। अभी बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए आपके सेक्शन फर्स्ट के बारे में। जो आपका सेक्शन फर्स्ट है ये आपका नाविक, GD, DB, यांत्रिक तीनों पोस्ट पर एप्लीकेबल हो रहा है। तो जिसमें कि जो आपके सब्जेक्ट है वो आपका साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग है। इसमें जो आपके टॉपिक्स है वो बेसिकली आप यहाँ से देख लीजिए। नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लांट्स, अर्थ, सैटेलाइट्स, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो यहाँ पर बेसिकली आप इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, क्योंकि जो आपके साइंस के सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन लिए जाएंगे या फिर तैयार किए जाएंगे वो आपके मेनली इन टॉपिक्स से आने वाले हैं। वैसे तो साइंस के अंदर काफी सारे टॉपिक्स आते हैं, बट फोकस आपका इन टॉपिक्स के ऊपर होने वाला है, इसलिए आपको इनको पढ़ना होगा। इसी प्रकार से जो आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे एग्जाम के अंदर सेक्शन फर्स्ट में वो आपके इन टॉपिक्स से होंगे, जैसे कि मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लाइनर इक्वेशन, पॉलिनोमिनल्स, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स आपको रिपीट करके बताया, बट आपको इन सभी टॉपिक्स को देख लेना है। इंग्लिश में आपका जो फोकस रहेगा वो आपका पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, चेंज एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव वॉइस, चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, वर्ब्स, टेंसेस, नॉन फाइनाइट्स, पंक्चुएशंस, यूज ऑफ एडजेक्टिव, कंपाउंड प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रोनाउंस, ये आपके टॉपिक्स होंगे। इसी प्रकार से जनरल अवेयरनेस में आपके जियोग्राफिक, सोइल, रिवर्स, माउंटेन्स, पोर्ट्स, इनलैंड, हार्बर्स,
एमिनेंट पर्सनैलिटीज, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, नेशनल स्पोर्ट, फ्लावर, एंथम सॉन्ग, फ्लैग, माउंटेन्स, ये आपका इनके ऊपर फोकस रहेगा। रीजनिंग में आपका स्पेशल न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंसेस, स्पेलिंग, अनस्क्रैम्बलिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। अब आपने यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट का जाना है। अभी बात करते हैं आपके सेक्शन 2 के बारे में। तो बेसिकली आपका जो पोस्ट है, मैं एक बार यहाँ से आपको दिखाता हूँ, जो आपकी पोस्ट है यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की, इसमें एप्लीकेबल होता है सेक्शन फर्स्ट और 3। तो 3 में यहाँ पर क्या है, 3 आप यहाँ पर देख लीजिए, 3 है आपका जिसमें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स होंगे। तो चलिए इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात आती है आपके इसके बारे में। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है सेक्शन 3, इसमें जो आपके टॉपिक्स रहेंगे वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसमें जो आपके सब टॉपिक्स है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, स्विच गियर्स एंड प्रोटेक्शंस, एस्टिमेशंस एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर दोस्तों आपने अच्छे से देख लिया। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करके जो आपका सिलेबस है उसके जो आपके टॉपिक्स है अच्छे से यहाँ पर चेक कर लेने हैं। फिर यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आते हैं और जो आपकी पोस्ट है आपकी यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की, जिसमें कि एप्लीकेबल है 1 और 4th। तो यहाँ पर 1 तो आपने जान लिया है, 4th है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इसके जो टॉपिक्स है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। अब इसके बाद आपका आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सेक्शन 4। इसमें आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइनर इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर आपके मेन टॉपिक्स तो ये हैं और इसके अंदर जो सब टॉपिक्स है वो आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके सभी टॉपिक्स को यहाँ से देख लीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका जो अगला है वो है आपका 4th। इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये आपका 4th नहीं 5th, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, स्ट्रेंथ्स ऑफ मटेरियल्स, मैकेनिंग, वेल्डिंग, इसके अलावा ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस, मेट्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, थर्मल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इनके जो टॉपिक्स है वो भी देख लिए। आपको सभी टॉपिक्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसमें यहाँ पर थोड़ा डिटेल्ड में आपको बताया कि किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। वैसे तो बहुत कम टॉपिक्स होते हैं, बट यहाँ पर सभी टॉपिक्स ऐड करके रखे जिससे कि आपको काफ़ी सारा सिलेबस मिल चुके और आपको ये खुद तय करने को मिल जाए कि हाँ मुझे कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने यांत्रिक के सिलेबस के बारे में कंप्लीट जानकारी जान ली है। अगर आपका कोई डाउट है सिलेबस को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड बस यही थी आपकी जानकारी। आप यहाँ पर मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि नाविक जीडी का सिलेबस, नाविक डीबी का सिलेबस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक को डायरेक्ट क्लिक करके वॉच कर सकते हो। उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो के लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।